हमारे एक और यूरोप के नेता आज सुबह चीन के विनाशक हथियारों, स्टेल्थ फाइटर जेट्स, हाइपरसोनिक परमाणु मिसाइलों से ज्यादा एक दूसरी तस्वीर देख रहे होंगे। वो तस्वीर शी जिनपिंग, व्लादिमीर पुतिन और किम जोंग उन की है, जो एक साथ कदम से कदम मिलाकर चलते नजर आए। तीनों बिल्कुल प्रसन्नचित्त थे। ऐसा लग रहा था कि पश्चिम को सीधा संदेश दे रहे हों। दूसरे विश्व युद्ध के बाद अब तक दुनिया में एक ही मोर्चा नेटो मौजूद था, लेकिन अब दूसरा मोर्चा बनता नजर आ रहा है। चीन, उत्तर कोरिया और रूस तीनों ही देश आक्रामक हैं, परमाणु हथियारों से लैस हैं और तीनों के कॉमन दुश्मनों की लिस्ट में सबसे ऊपर अमेरिका है। परेड शक्ति देख ट्रंप के उड़े होश। देशों से युद्ध के मूल कारण को खत्म करने और ऐतिहासिक त्रासदियों को रोकने का आह्वान किया। उन्होंने कहा, साझा सुरक्षा तभी सुनिश्चित हो सकती है जब दुनिया भर के देश एक दूसरे के साथ समान व्यवहार करें, सद्भाव से रहें और एक दूसरे का परस्पर समर्थन करें। इसमें कोई दो राय नहीं है कि आने वाले वर्षों और दशकों में विश्व में एक नए तरीके का पोलराइजेशन पैदा हो रहा है, जहां चाइना, रशिया, ईरान, नॉर्थ कोरिया अपने गठबंधन को मजबूत करने की तरफ बढ़ रहे हैं। वहीं यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका अपनी हेजेमनी को बचाए रखने के लिए जाहिर है कि अपने पॉस्चरिंग को वो करेगा। रशिया यूक्रेन के बीच का जो युद्ध है, ये महाशक्तियों के बीच में ही वर्चस्व की प्रतिद्वंदिता है। यूरोपियन थिएटर में महाशक्तियों के बीच में वर्चस्व की प्रतिद्वंदिता है। रशिया के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन सोवियत यूनियन के पुराने गौरव को हासिल करना चाहते हैं। शी जिनपिंग ने चीन के लोगों से इतिहास को जेहन में रखने की अपील करते हुए कहा कि वे देश के उन महान लोगों को सम्मान दें जिन्होंने जापान के खिलाफ जंग लड़ी। इतिहास हमें चेतावनी देता है कि मानवता साथ ही उठती है और साथ ही गिरती है। चीन कभी किसी से डरता नहीं है और हमेशा आगे बढ़ता रहता है। ये एक नई यात्रा और नया युग है। चीन ने अपनी बढ़ती कूटनीतिक और सैन्य ताकत का प्रदर्शन करने के लिए अब तक की सबसे बड़ी सैन्य परेड का आयोजन किया, जिसमें उसके आधुनिक लड़ाकू विमान, मिसाइल और नवीनतम इलेक्ट्रॉनिक युद्ध हार्डवेयर शामिल हुए। 26 देशों के राष्ट्र प्रमुख भी इस परेड के गवाह बने। द्वितीय विश्व युद्ध में जापान के आक्रमण के खिलाफ मिली जीत की 80वीं सालगिरह मनाने के लिए आयोजित इस परेड में हजारों सैनिक शामिल हुए। बीजिंग में विशेष रूप से विशाल और शक्तिशाली सैन्य परेड में चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग, पुतिन और किम की एक साथ मौजूदगी अमेरिका और उसके राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को एक कड़ा संदेश भेजने के प्रयास के रूप में देखी जा रही है।
जिन्होंने पुतिन और किम दोनों को वाशिंगटन के पाले में लाने के लिए उन्हें लुभाने की कोशिश की थी। इस परेड को जून में अमेरिकी सेना द्वारा शक्ति प्रदर्शन के लिए आयोजित परेड का जवाब माना जा रहा है। वहीं दूसरी तरफ अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रूस यूक्रेन जंग पर सख्त रुख दिखाते हुए साफ कहा कि वे रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से बेहद निराश हैं। This could end up in a third world war. This could have been a third world war. I don't think that's going to happen now. But I thought it was very respectful that the president of Russia is coming to our country as opposed to us going to his country or even a third party place. But I think we'll have constructive conversations. ट्रंप ने इशारों में ये भी जताया कि उनकी सरकार रूस में हो रही मौतों को रोकने के लिए जल्द कदम उठाएगी। वहीं चीन के मिलिट्री परेड के मौके पर उन्होंने एक बड़ा बयान दिया। उन्होंने आरोप लगाया कि पुतिन, किम जोंग और शी जिनपिंग अमेरिका के खिलाफ साजिश रच रहे हैं। ट्रंप ने पोस्ट में कहा, राष्ट्रपति शी और चीन की जनता को मेरी शुभकामनाएं। कृपया मेरी गर्मजोशी भरी बधाई पुतिन और किम जोंग उनको भी दें, क्योंकि आप सब मिलकर अमेरिका के खिलाफ साजिश कर रहे हैं। चाइना विश्व में एक बड़ी महाशक्ति बनते हुए नंबर 1 की पोजीशन पर पहुंचना चाहता है। नॉर्थ कोरिया का तानाशाह किम जोंग उन नॉर्थ कोरिया के प्रति जो अंतर्राष्ट्रीय समुदाय का एक सख्त रुख है, अमेरिका का जो सख्त रुख है, उसके विरुद्ध पोस्चरिंग करते हुए विश्व समुदाय से एक नॉर्मलाइज्ड बिहेवियर की वो बात कर रहा है, न्यूक्लियर स्टेट के रिकॉग्निशन की बात कर रहा है, जो कि नॉर्थ कोरिया इस बात का की लगातार वो साजिशें रचता है कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय उसके ऊपर से प्रतिबंध हटाए और उसका जो न्यूक्लियर वेपन्स का जो प्रोग्राम है उसको अंतर्राष्ट्रीय समुदाय एक्सेप्ट करे। इंटरव्यू में जब ट्रंप से पूछा गया कि क्या उन्हें रूस और चीन की बढ़ती दोस्ती से चिंता है, तो उन्होंने कहा कि मुझे बिल्कुल चिंता नहीं है। हमारे पास दुनिया की सबसे ताकतवर सेना है, वे हम पर कभी हमला नहीं करेंगे, यकीन मानिए। हालांकि अमेरिकी जनता को ट्रंप की ये सफाई चीन की विशाल विक्ट्री डे परेड का नतीजा है। यह परेड चीन की सैन्य ताकत का प्रदर्शन था। राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और उत्तर कोरियाई नेता किम जोंग उन के साथ परेड की समीक्षा की। परेड में 10,000 से ज्यादा सैनिक, 100 से ज्यादा विमान और सैकड़ों वाहन चीन ने हवाई ताकत, नौसैनिक शक्ति और रॉकेट फोर्स के जरिए संदेश देने की कोशिश की है कि वो तकनीक और मारक क्षमता दोनों में तेजी से आगे बढ़ रहा है। ड्रोन, हाइपरसोनिक मिसाइलें और अगली पीढ़ी के टैंक के जरिए चीन ने दिखाने की कोशिश की है कि उसकी सेना भी खेमा नए तरीके की खेमेबंदी वेस्टर्न कंट्रीज में भी हो रही है। तो ये स्पष्ट है कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका को ये जो चाइना, रशिया, ईरान, नॉर्थ कोरिया मिलकर के एक चैलेंज देने की कोशिश कर रहे हैं, पूरे वेस्टर्न ब्लॉक को एक चैलेंज देने की कोशिश कर रहे हैं। और ये जो शक्ति प्रदर्शन है, चाइना की विक्ट्री डे परेड हो या रशिया में जो परेड आयोजित की जाती है, वो सभी और नॉर्थ कोरिया भी अपनी परेड आयोजित करता है, ईरान भी अपने शक्ति प्रदर्शन को दिखाने की कोशिश करता है। तो ये स्पष्ट है कि ये जो सारे राष्ट्र हैं वो अमेरिका की जो हेजेमोनी है उसको चैलेंज करने की कोशिश कर रहे हैं। Y-20A और Y-20B ट्रांसपोर्ट प्लेन। राजधानी बीजिंग में परेड की शुरुआत हुई चीन के Y-20A और Y-20B सैन्य ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट से। Y-28 रूसी इंजन से चलता है, जबकि Y-20B में चीन में बना घरेलू WS-20 इंजन लगाया गया है। ये विमान चीन की सेना पीपुल्स लिबरेशन आर्मी की रणनीतिक एयरलिफ्ट क्षमता को नई ऊंचाई देते हैं और भारी हथियार, सैनिक और सैन्य आपूर्ति को लंबी दूरी तक ले जाने में सक्षम है। KJ-500A और KJ-600 एयरबोर्न अर्ली वार्निंग एयरक्राफ्ट
KJ-500A Y9 ट्रांसपोर्ट विमान पर आधारित है। इसके रडार में AESA तकनीक का इस्तेमाल हुआ है, जिससे ये 100 टारगेट्स को एक साथ ट्रैक कर सकता है। इसमें अब एयर टू एयर रिफ्यूलिंग की सुविधा भी है, यानी ये लंबी दूरी तक उड़ान भर सकता है। वहीं KJ-600 चीन का पहला कैरियर आधारित AWACS है, जिसे खास तौर से टाइप 003 फ्यूजियन एयरक्राफ्ट कैरियर के लिए डिजाइन किया गया है। ट्विन सीट J-20S और J-35 फाइटर जेट। सैन्य परेड में फिर नजर आई चीन की 5वीं पीढ़ी की लड़ाकू ताकत। ट्विन सीट J-20S ड्रोन को कंट्रोल करने में सक्षम है, जबकि J-35 जेट को एयरक्राफ्ट कैरियर और जमीन दोनों से ऑपरेट किया जा सकता है। ये दोनों फाइटर जेट स्टील्थ क्षमता से लैस हैं और भारी हथियार ले जाने की क्षमता रखते हैं। DF-5C इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल। DF-5C चीन की नई लंबी दूरी की मिसाइल है, जिसकी रेंज 13,000 किलोमीटर से ज्यादा बताई जाती है। यानी ये अमेरिका के किसी भी हिस्से को टारगेट कर सकता है। ये एक साथ 10 अलग अलग वॉरहेड ले जा सकती है और किसी भी महाद्वीप तक पहुंच सकती है। DF-5C चीन के पुराने DF-5 ICBM का अपग्रेडेड वर्जन है, जिससे चीन की न्यूक्लियर डिटरेंस क्षमता और बढ़ जाती है। आर्मी और नेवी ड्रोन सिस्टम। PLA ने पहली बार अपने अनमेन्ड सिस्टम्स को परेड में शामिल किया है। आर्मी के पास अब ऐसे ड्रोन हैं जो रिकोनिसेंस, स्ट्राइक और माइंस हटाने का काम कर सकते हैं। ये ड्रोन रसद, सप्लाई, गोला बारूद पहुंचाने और घायल सैनिकों को निकालने तक का काम कर सकते हैं। नेवी के ड्रोन में अंडर वाटर व्हीकल्स, सरफेस ड्रोन और माइन लेइंग सिस्टम शामिल हैं। ये भविष्य में समुद्री युद्ध के फोर्स मल्टीप्लायर साबित होंगे। AQS-003A ड्रोन चीन का नया अनमैन्ड कॉम्बैट एयर व्हीकल है, जिसे लंबी दूरी की टोही और स्ट्राइक मिशनों के लिए डिजाइन किया गया है। इसमें स्टील्थ डिजाइन और हाई एंड सेंसर लगे हैं, जिससे ये दुश्मन की नजरों से बचकर गहराई तक जा सकता है। ये ड्रोन सटीक प्रहार करने वाले हथियार ले जाने की क्षमता रखता है और नेटवर्क सेंट्रिक वॉरफेयर में अहम भूमिका निभा सकता है। इसलिए PLA इसे फोर्स मल्टीप्लायर मानती है, जो पायलट जेट के साथ मिलकर युद्ध क्षेत्र में उसकी ताकत कई गुना बढ़ा देगा। DF-26D DF-17 हाइपरसोनिक मिसाइल। DF-26D चीन की इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है, जिसकी रेंज 5,000 किलोमीटर तक है। इसे चीन ने खास तौर पर अमेरिका पर हमला करने के लिए डिजाइन किया है। इसे गुआम किलर भी कहा जाता है, क्योंकि ये अमेरिका के गुआम बेस को टारगेट कर सकती है। वहीं DF-17 एक हाइपरसोनिक मिसाइल है, जिसमें DF-ZF ग्लाइड व्हीकल लगा होता है। ये मैक 10 तक की स्पीड से उड़ सकता है और अपनी उड़ान पथ को लगातार बदलता है, जिससे किसी भी एयर डिफेंस सिस्टम को चकमा देने की क्षमता इसमें आ जाती है। इसके साथ YJ-21 भी दिखा, जो हाइपरसोनिक एंटी शिप मिसाइल है। J-111 लॉयल विंगमैन ड्रोन चीन का स्टील्थ कॉम्बैट ड्रोन है, जो फ्लाइंग विंग डिजाइन पर आधारित है। इसमें 2 इंटरनल वेपन बे हैं, यानी ये रडार पर नहीं पकड़ा जाता। CJ-1000 हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल लंबी दूरी की हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल है, जिसकी रेंज इंटरमीडिएट और इंटरकॉन्टिनेंटल के बीच बताई जा रही है। तस्वीरों से पता चलता है कि इसका डिजाइन 2019 में दिखाए गए DF-100 जैसा है। यह हजारों किलोमीटर दूर के लक्ष्यों को बेहद तेज स्पीड और जमीन के काफी करीब से मार सकती है, जिससे इसे रोकना मुश्किल हो जाता है। HQ-20 एयर डिफेंस सिस्टम HQ-20 चीन का नया एंटी एयरक्राफ्ट सिस्टम है। ये HQ-9 से हल्का है, लेकिन इसमें 8 इंटरसेप्टर मिसाइलें हैं। इसका डिजाइन तेज रिएक्शन टाइम के लिए बनाया गया है। इसे दुश्मन के विमान और क्रूज मिसाइलों को रोकने के लिए डिप्लॉय किया जा सकता है।
टाइप 99B मैन बैटल टैंक। इस परेड में चीन ने टाइप 99B टैंक भी दिखाया है। ये 55 टन वजनी है और इसमें 125 मिलीमीटर स्मूथ बोर गन लगी है। इसमें एक्टिव प्रोटेक्शन सिस्टम है जिसमें 4 रडार और 2 प्रोजेक्टाइल लॉन्चर लगे हैं। ये ड्रोन और एंटी टैंक मिसाइलों को इंटरसेप्ट कर सकता है। ये टैंक ऊंचाई वाले इलाकों जैसे तिब्बत में भी ऑपरेट करने के लिए टेस्ट किया जा चुका है। HCJ लॉन्ग रेंज बॉम्बर। इस बार की परेड में HCJ लॉन्ग रेंज बॉम्बर भी चीन ने दिखाया है, जो कि चीन की नौसेना वायुसेना के लिए खास तौर पर तैयार किया गया है। H6J दुश्मन के बड़े नौसैनिक जहाजों जैसे एयरक्राफ्ट कैरियर्स या डिस्ट्रॉयर को दूर से ही नष्ट करने की क्षमता रखता है। शी जिनपिंग की सैन्य आधुनिकीकरण नीति के तहत चीन ने अपने परमाणु और मिसाइल कार्यक्रमों को जिस गति से उन्नत किया है, उससे भारत समेत कई देशों की चिंता भी बढ़ गई है। वहीं जब चीन विक्ट्री डे परेड में अपनी सैन्य ताकत दिखा रहा था, तब दुनिया का सबसे ज्यादा ध्यान काफी समय से चर्चाओं से दूर रहे उत्तर कोरिया के तानाशाह किम जोंग की तरफ था। उत्तर कोरिया के सुप्रीम लीडर किम जोंग उन विक्ट्री डे परेड में शामिल होने के लिए अपनी स्पेशल ट्रेन के जरिए चीन पहुंचे थे। ये एक ऐतिहासिक यात्रा रही। यहाँ वो अपनी बहन किम यो जोंग और बेटी जुए के साथ पहुंचे। किम जोंग ने विक्ट्री डे परेड में हिस्सा लिया और पूरी दुनिया को चीन और उत्तर कोरिया के बीच की जुगलबंदी दिखा दी। उत्तर कोरिया के सुप्रीम लीडर ने रूस के साथ भी अपने अच्छे संबंधों को जगजाहिर किया। मिलिट्री परेड के बाद उन्होंने राष्ट्रपति पुतिन के साथ एक द्विपक्षीय मीटिंग की। रूसी मीडिया के मुताबिक पुतिन ने किम को अपने सैनिक भेजने के लिए धन्यवाद दिया। उन्होंने इस सहयोग को नव नाजीवाद के खिलाफ संघर्ष का हिस्सा बताया। वहीं उत्तर कोरिया के सुप्रीम लीडर ने इसके जवाब में कहा कि रूस की हर संभव मदद करना उत्तर कोरिया का भाईचारा दिखाता है। किम जोंग ने इस यात्रा के जरिए 3 प्रमुख चीजों को साधा है। चीन पहुंचकर उन्होंने दिखा दिया कि पश्चिमी देश उन्हें जितना चाहे अलग थलग करने की कोशिश करें, लेकिन अभी भी दुनिया में उत्तर कोरिया के दोस्त हैं। इसके अलावा पुतिन से मीटिंग करके उन्होंने ये भी बता दिया कि उत्तर कोरिया लड़ाई से पीछे नहीं हटता और अपने दोस्तों की मदद करने के लिए हर कदम उठा सकता है। वहीं इस यात्रा पर अपनी बेटी को लाकर उन्होंने साफ कर दिया कि वो उनकी उत्तराधिकारी हो सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट।